नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसे दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ आस्था का महापर्व छठ। पटना के दीघा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्नान और पूजा। वाराणसी में 27 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। तैयारियों में जुटा प्रशासन। देश दुनिया के कोने कोने से पहुंचते हैं आस्थावान और सैलानी। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार। पुलवामा के एक किशोर ने सरकारी सहायता से शुरू किया मछली पालन का व्यवसाय। पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं शानदार कमाई। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। लोगों को लुभा रही है झारखंड से आई स्पीकर वाली चूड़ियां। लाख की चूड़ियों में है लाइटें और ब्लूटूथ। तो दिखाते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। चार दिन तक मनाए जाने वाला पर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ में सूर्य देव की पूजा की जाती है। संतान और सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की जाती है। देश भर की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान कर व्रत की शुरुआत की। पटना के दीघा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। भगवान सूर्य की उपासना के लोक पर्व छठ को लेकर उत्सव और उल्लास का वातावरण है। बिहार और पूर्वांचल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया जाता है। प्रकृति को समर्पित इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन शुक्रवार यानी आज से नहाय खाए के साथ हो रही है। दिवाली के चौथे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। इस दिन शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। आज के दिन छठ का व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। इस दिन नदी या गंगा नदी पर स्नान करना शुभ माना जाता है। पटना के दीघा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र नदी में स्नान और पूजा करते दिखे। हम लोग का छठ पर्व जो महान पर्व होता है, हम लोग बिहारियों के लिए, बिहार वाले वासियों के लिए छठ पूजा बहुत सावधानी से किया जाता है। हर चीज़ हम लोगों को बड़े बारीक से लेना पड़ता है। उसमें मनोकामना पूरा किया जाता है। छठ पर्व में जो मनोकामना हो, नौकरी हो, चाकरी हो, किसी को बाल बच्चा नहीं होता, उसके लिए भी आदमी छठ पर्व करते हैं। आजकल हर और बिहार में हो चाहे हर स्टेट में आजकल छठ, जहाँ बिहारी है वहाँ हर जगह छठ होने लगा है। चाहे बिहार हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहूँ भी हो, हर जगह होने। इतना महान पर्व है हम लोगों के लिए। सात्विक भोजन खाकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। इस दिन व्रती के साथ पूरा परिवार चावल, लौकी की सब्जी, चने की दाल आदि ग्रहण करते हैं। व्रत रखने वाले सदस्य के बाद ही घर के सभी लोग खाना खाते हैं। छठ पूजा एक सांस्कृतिक परंपरा है जो संतुलन, पवित्रता और भक्ति का वर्णन करती है। नहाय खाए सबसे माँ छठी मैया के सबसे महत्व पर्व है। इसको आदमी आज के दिन मतलब शब्द में बयान नहीं कर सकते कि इनके कितना महान ये पर्व है। प्रसाद में कद्दू, चावल, जो साग, पकौड़े, जितना आपका श्रद्धा है सब पकवान बनता है। सब मांगे, हस्बैंड के नौकरी मांगे, कब हो गया, पूरा हो गया। भगवान से नाती नतनी मांगे, सब पूरा हो गया। सूर्य को स्वास्थ्य, धन और सफलता का देवता माना जाता है। कुछ लोग इस छठ पूजा को प्रकृति से प्रेम और नए फसल के पैदावार से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसमें उगते और ढलते सूरज के सामने तमाम तरह के फल और अनाज से बने पकवानों का अर्घ दिया जाता है।
छठ पूजा भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व का हिस्सा है। इसमें भक्त अपने पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ते हैं, पर्यावरण के संरक्षण की भी चर्चा करते हैं। भक्त अपनी आभार और भक्ति की भावना से भरी पूजा करते हैं। छठ के इस व्रत को महिलाएं और माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत पावन पर्व है बिहार का। हम सब दूर दूर से आते हैं बिहार में पर्व मनाने। आज गंगा स्नान करके एकदम मंत्र मुग्ध हो गए और सारा पाप अपना सब नाश हुआ पाता है। छठ पूजा में उगते और ढलते सूर्यदेव की पूजा की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए के साथ होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरल के सबरीमाला श्रीधम संस्था मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जब गर्भगृह खोला गया तो सबरीमाला में अयप्पा भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। मंदिर को 2 महीने की तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया। मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सबरीमाला मंदिर के द्वारा वार्षिक मंडला मकरविलुक्कु तीर्थ यात्रा के लिए खोले गए हैं। सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए केरल पुलिस और देवस्थान बोर्ड ने सन्निधानम, निलक्कल और वड़ासेरिकारा में सुचारू व्यवस्था की है। और वाराणसी में देव दिवाली को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। विश्व प्रसिद्ध देव दिवाली को देखते हुए दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार लाखों पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। देखिए खास रिपोर्ट। बनारस के घाटों पर भव्य रूप में देव दीपावली का आयोजन होता है और इसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार 27 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी, जिसको लेकर पर्यटन विभाग, गंगा समितियां, जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हजारों लाखों जगमग दीपों से रोशन होने वाले बनारस के घाटों पर इस बार लेजर लाइट शो की भी तैयारी है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भी विशेष सजावट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। काशी में लगभग 100 के करीब घाट हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं, जिसमें से कि 6-7 घाट रोड कनेक्ट हैं, जहाँ रोड जाती है, जिन घाटों को जोड़ती है गंगा से। उन्हीं घाटों पर ज्यादा भीड़ आ सकती है, उन्हीं घाटों पर आती भी भीड़, तो उन घाट को अच्छा से भव्यता से वहाँ कार्यक्रम करने का विचार है। वाराणसी में इस वर्ष देव दीपावली कई प्रमुख घाटों पर मनाई जाएगी। पूर्व में मुख्य रूप से दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली का विशेष कार्यक्रम होता था। घनी आबादी के बीच में यह स्थल होने के कारण जनता लाखों की संख्या में देव दीपावली में भाग लेने के लिए आती थी, जिससे हमेशा व्यवस्था में समस्या की आशंका बनी रहती थी। घाटों पर एक वक्त एक साथ लाखों लोगों के इकट्ठा रहने से कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती थी। ऐसे में इस वर्ष केंद्रीय देव दीपावली समिति और प्रशासन की तरफ से वाराणसी के कई प्रमुख घाटों को देव दीपावली कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इस बार की जो देव दीपावली है वो विशेष रूप से हम लोगों ने, एक तो हमारा प्रकाश पर्व है, हमारे सुख धर्मावलंबियों के गुरु का वह प्रकाशोत्सव दिवस है, तो हम लोगों ने एक वहाँ पे एक घाट पे उनको चिन्हित करके, उनको केंद्र में रख करके, एक घाट पर रविदास जी को रख करके, मतलब काशी की जो संस्कृति और सभ्यता है, भगवान बुद्ध का एक घाट पर हम लोग वो दे रहे हैं, उनका स्टेचू वगैरह लगा करके। जिन घाटों की सीधी कनेक्टिविटी रोड के द्वारा हो और वहां पर काफी जगह हो, उन घाटों को इस वर्ष देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जैसे नमो घाट, प्रहलाद घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, संत रविदास घाट आदि घाटों को चुना गया है, जहां पर सुचारू ढंग से लोगों का आवागमन हो और देव दीपावली में किसी भी तरह का व्यवधान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का डंका यूं तो पूरे विश्व में बज रहा है, पर उनके संसदीय क्षेत्र में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान की एक शोध छात्रा हैं नजमा परवीन। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल पर शोध कर रही हैं। जो तथ्य आए हैं उन्होंने डीडी न्यूज के साथ साझा किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हैं नजमा परवीन जी। नजमा जी ने नरेंद्र मोदी, जो कि काशी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर इन्होंने शोध किया है नेतृत्व को लेकर। तो नजमा जी, पहले तो आपको बधाई। और दूसरा यह कि जो मेरा सवाल है कि ये जो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व पर आप जो है शोध करें, और क्या क्या खास बातें निकल कर आई आपके शोध में? देखिए, मोदी जी के ऊपर शोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्र के नायक हैं और सबसे सफल राजनेता हैं, और अगर किसी को राजनीति के बारे में जानना या समझना है तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मोदी जी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, जब हमने किया और अपने शोध कार्य को हमने पूरे 5 अध्याय में उसको बांटा। पहले में मैंने 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनीति के बारे में पूरा विश्लेषण किया कि कैसे कांग्रेस का उदय हुआ और फिर कैसे लगातार कांग्रेस का अंत होता चला गया, क्योंकि जो वंशवाद की राजनीति थी, देश उस समय भ्रष्टाचार और बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा था। तो जनता को भी चाहिए था कि एक नया नेता आए और देश की राजनीति में थोड़ा बदलाव हो। मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो उस अपने बात को उन्होंने चरितार्थ किया और उसको धरातल पे भी ला करके दिखाया, क्योंकि वो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं और उनसे ना तो हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, क्योंकि वो सबके लिए काम करते हैं। 2014 के लोकसभा का विशेष अध्ययन है इनका, गुजरात के विकास का अध्ययन है, और जो इनका तुलनात्मक अध्ययन है उसके आधार पर जो शोध है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो करिश्माई नेतृत्व है उसका आकलन, उपसंहार आया है इनके इस शोध ग्रंथ में। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बार मेले में झारखंड पवेलियन फोकस स्टेट है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बहुत से ऐसे उत्पाद देखे जा सकते हैं जो जरा हटकर हैं। मेले में झारखंड के सावरमल में ऐसी ही लाख की चूड़ियां लेकर आए हैं जिनमें लाइटें और ब्लूटूथ को लगाया गया है। इसमें छोटा स्पीकर भी है जो इन चूड़ियों में संगीत तो जरूर सुनाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और क्या खासियत है इनमें, इस पर खास बातचीत की झारखंड के सावरमल से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपको एक से बढ़कर एक उत्पाद मिल जाएंगे। यहाँ ऐसी चूड़ियाँ भी हैं जिसको मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, क्या है इसकी खासियत, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झाबरमल जी। झाबरमल जी, किस तरह के चूड़ियाँ लेकर आए हैं? जी सर, सबको नमस्कार। मेरी संस्था का नाम है ला हस्तशिल्प स्वावलंबी सहकारी समिति। हमारे यहाँ जितनी चूड़ियाँ बनती है सब ला की बनती है और इतनी मजबूत है जिसका जवाब नहीं। अभी हमने नया प्रोडक्ट चालू किया है। हमारी चूड़ी से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए, गाना सुन लीजिए, बात कर लीजिए, सब में लाइटिंग है, LED लाइटिंग सारी चूड़ी में लगी हुई है। हमारी कोई भी चूड़ी माने अजूबी टाइप की चूड़ी है, वो चूड़ी नहीं मिलेगी कहीं। जो क्या क्या लगाया है आपने? स्पीकर लगाया है, क्या क्या लगाया है? उसमें स्पीकर है, उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर चार्जेबल कोड है, उसके अंदर ऑन ऑफ का भी कोड है, लेकिन नज़र नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि कहाँ पर इसका कनेक्ट है। और ये दिल्ली वालों का प्रेम है, 15 साल से आ रहे हैं, खूब मोहब्बत मिलती है। कितने रुपए की आप यहाँ बेच रहे हैं? ये बेच रहे हैं सर, हमारा 50 रुपये का भी सेट है, 200 का भी है, 300 का भी है, 400 का भी है। इसके बाद ये ब्लूटूथ वाला 800 रुपये का है। इसके बाद कहानी नहीं। तो पूरी लाख की चूड़ियाँ हैं? पूरी लाख की, जितने भी आइटम हमारे स्टॉल में है सारे के सारे लाख। वो अभी हमने नया प्रोडक्ट चालू किया है, हाथी है, ऊँट है, घोड़ा है, सब भी लाख। ये जितने भी आइटम है टोटल ला के आप जितना पटक दीजिए कोई ब्रेक नहीं करेगा,
इतना हमने स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो कहीं ना कहीं लाख के उत्पाद यहाँ पर साबरमल जी लेकर आए हैं। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो ये लाख से बने उत्पाद देखना ना भूलें, और ख़ासतौर पर इन चूड़ियों को भी ना देखना भूलें जिन्हें कहीं ना कहीं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया गया है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती हुई अब एक और खबर देखते हैं। मछली पालक किसानों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हो रहा है। सरकारी सहायता से पुलवामा के रहने वाले किशोर ने मछली फार्म शुरू किया और शानदार कमाई भी हो रही है। देखिए बदलते कश्मीर की ये तस्वीर। ये है पुलवामा के रहने वाले फैजान मुजफ्फर। इस किशोर ने पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस के बारे में सपना देखना शुरू कर दिया। फैजान की सोच को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए सरकारी सहायता काम आई। फिर क्या था, फैजान ने शुरू कर दिया मछली फार्म। दरअसल जम्मू और कश्मीर में प्रचुर जल संसाधन है और मत्स्य पालन विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसी का फायदा फैजान ने उठाया और अपने सपनों को साकार कर दिया। मेरे जहन में ऐसे ही एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी सेटअप कर लूँ। तो मैंने ये सोचा, मैंने घर वालों से बात की कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है कि जो वादी कश्मीर, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कम दिखे जाएगा। तो मेरे सोच में ये आया कि मैं ट्राउट फार्म डालूँगा। फिर उसके साथ साथ मैंने ट्राउट फार्म सेटअप किया। मैंने फिशरीज डिपार्टमेंट से बात, 2 महीने मुझे लगे इसको बनाने में। फिर हमने सीड लाया था कुकरनाग से। मछली पालन आय का बेहतर स्रोत है। मछली पालन करके कई ऐसे किसान हैं जो मालामाल हुए हैं। फैजान भी मछली पालन से शानदार कमाई कर रहे हैं। प्रदेश के दूसरे नौजवानों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। आज भी याद है, तो फिर हमने सेटअप किया। आज मुझे लगता है दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पर मछलियाँ लेने के लिए। पहली बात, ये जो स्कीमें दी है गवर्नमेंट ने, इनको यूटिलाइज किया जाए। बहुत सारी स्कीमें हैं। मुझे भी ऐसे आइडिया आया कि मैं फिश फार्म मैंने किया, लेकिन उन्होंने बहुत मदद किया। मैं नहीं बोलूँगा कि कोई मदद नहीं करते। जब आगे आता इंसान तो ये बहुत सारे मदद करते हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट आगे आया, उन्होंने मुझे यहाँ पर दिलासा दिलाया कि आप कर सकते हो। फिर मैंने किया। मुझे घर वालों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पुलवामा जिले में निजी मछली किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। साथ ही मछली पालकों को अनुदान भी दिया जा रहा है। हमारी जो स्कीम्स हैं, इस वक्त 2 स्कीम्स के अंडर हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूनिट्स देते हैं। इसमें पीएम मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्कीम है, जिसमें 40% जनरल कैटेगरी में 40% सब्सिडी मिलती है और बेनिफिशियरी शेयर उसमें 60% मिलता है। और वुमेन्स कैटेगरी में जो यूनिट्स होंगे उनको 60% सब्सिडी और 40% बेनिफिशियरी शेयर। फैजान जैसे युवाओं की वजह से जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलाव आ रहा है। मछली पालन से रोजगार के अवसर तो पैदा हो रहे हैं, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब दिखाएंगे एक और बदलती हुई तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने और योजनाओं के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में गांव-गांव जाएगी और हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा
जिसका मकसद 25 जनवरी 2024 तक 2.7 लाख पंचायतों में केंद्र की प्रमुख योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि समयबद्ध तरीके से उसकी सभी योजनाओं का लाभ सभी लक्षित समूहों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी भी हमारी जो ट्राइबल जनजातियां हैं, जो भी बहुत ही गरीब और मध्यम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उनके लिए जो है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान शुरू किया गया है। फतेहपुर जिले के प्रभावशाली लोगों का कहना है कि आकांक्षी जनपद फतेहपुर को प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के अलावा हर गरीब जरूरतमंद को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो इस योजना की शुरुआत की गई है और हमारे संविधान का जो मूल उद्देश्य है कि जो अति पिछड़े लोग हैं, जो विकास की मुख्यधारा से बहुत पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाना, उन तक विकास के जो आयाम हैं उनको पहुंचाने का उद्देश्य है। समाज में पिछड़े लोगों का उनके आर्थिक विकास व खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के जरिए नए अवसर दिए जा रहे हैं। विकसित भारत अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कौशल विकास योजना, विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं के बारे में वंचितों को लाभान्वित कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। मार्वल एंटरटेनमेंट की फिल्में दुनिया भर में मशहूर हैं। सुपर हीरो फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले फैंस के लिए अच्छी खबर है। मेकर्स ने मार्वल कॉमिक्स पर आधारित अमेरिकन सुपर हीरो मूवी मैडम वेब का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों को खासा आकर्षित किया है। फिल्म में डकोटा जॉनसन लीड रोल में है और सिडनी स्वीनी जूलिया कारपेंटर के किरदार में है, जिन्हें स्पाइडर वुमन के नाम से भी जाना जाता है। ये फिल्म फरवरी 2024 को रिलीज होगी। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।